हाय एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। लाइव कोडिंग करेंगे आज हम लोग इस प्रॉब्लम की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइंस फ्रॉम फाइल्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डीपी का है। डीपी मींस डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो साथ में करते हैं, राइट। आप लोग अपने अपने लीड कोड पे ओपन कर लो इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइंस फ्रॉम फाइल्स, और ट्राई करो, ठीक है। 1-2 मिनट आप लोग ट्राई करो। तब तक मैं अपना थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, and then we'll see how we can solve this question. Question number is 2218. I hope my screen is visible, my voice is audible. ठीक है, तो प्लीज़ कंफर्म करें अगर आपको पूरी आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है। एंड मैं स्क्रीन हटा दी है थोड़ी देर के लिए। So yeah, we'll code live today. Come on guys, open this question and we'll code live today, right? ठीक है, so let's see how well it goes. Quite late today, so you guys open this question, ठीक है। साथ में करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। हार्ड लेवल है थोड़ा क्वेश्चन, बट नॉट वेरी मच। लीड कोड डेली कॉन्टेस्ट का है टुडे, ठीक है। आई जस्ट स्टार्ट इन 2 minutes एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। टिल देन आप लोग ये क्वेश्चन खोल लो, साथ में कोड करते हैं। एंड बाय द वे, मैंने चैट्स ऑफ कर रखी है इस समय। सो ऑफ मतलब मेरी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई लाइव, तो लाइव कोडिंग। तो गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है। We'll start at 52, 12:52. Then I'll explain you the problem actually. Not a very typical problem, एक डीपी की प्रॉब्लम है, पढ़ते ही पता लग रहा है, ठीक है। And can someone please confirm if my voice is audible or not? Okay, so let's start this problem. क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइन्स फ्रॉम फाइल्स, ठीक है। ये आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट में पूछी गई थी। ये कह रहे हैं कि देयर आर n piles of coins on a table. Each pile consists of positive numbers, ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, of coins assorted domination denominations. ओके, डिनोमिनेशन समझते हो ना, 500, 100, 1000, ठीक है। ऐसे असॉर्टेड मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा, मतलब वैल्यू ज़्यादा कम किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। In one move, you can choose any coin on top of any pile, remove it and add to your wallet, ठीक है। तो आपको एक वॉलेट होगा आपके पास, आपको उसमें ऐड अप करना है कॉइन, जो आपकी पाइल है उसके टॉप से रिमूव करके। गिवन अ लिस्ट पाइल्स वेयर पाइल साइज द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स डिनोटिंग द कंपोजिशन ऑफ द ith पाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के return the maximum total value of coins you can have in your wallet if you choose exactly k coins optimally. Okay, तो पढ़ने में क्या लग रहा है, कैसा क्वेश्चन है ये, कौन सी क्या लगेगा इस क्वेश्चन में? पूछा बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छा डिपिक्ट भी किया है। बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ पाइल्स दिए होंगे, पाइल्स समझते हो, स्टैक दिया होगा, एक के ऊपर एक चीज़ें रखी होंगी। और आपको लाइक जैसे यहाँ पर दिख रहा है 103 फर्स्ट पाइल में। तो अगर आपको 100 चाहिए तो आपको पहले वो 1 चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप 100 चूज़ कर सकते हो, राइट। तो आपको टॉप से चूज़ करना स्टार्ट करना है। तो क्या लगता है आपको, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? कम ऑन, कमेंट करके बताओ मुझे क्या अप्रोच होगी आपकी इस क्वेश्चन के लिए। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइन्स फ्रॉम फाइल्स, ठीक है। दो चीज़ें हैं मेरे पास फाइल्स है और के की वैल्यू है, आपको मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट।
दिस क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बेसिकली कि ये क्वेश्चन है क्या। तो बहुत सिंपल है यार, कुछ खास काम करना नहीं है आपको यहाँ पे। ये मेरे पास फाइल्स दी होंगी, इसे मैं कह सकता हूँ P1, इसे मैं कह सकता हूँ P2। मुझे क्या करना है, के फाइल्स चूज करनी, के कॉइन्स चूज करने, ठीक है, के फाइल्स नहीं तो के क्वेश्चन दिया है 2, तो मुझे 2 चूज करना है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक सिचुएशन उन्होंने दी है कि अगर आपको ये 1 चूज करना है उसके बाद ही आप इस 100 को कर सकते हो, ठीक है, तो यू हैव टू ऑलवेज पिक फ्रॉम द टॉप। ये एक कंस्ट्रेंट है इस क्वेश्चन का। तो सपोज सिचुएशन 1, व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक अप दिस 1, ठीक है। अब मैंने ये 1 पिक कर लिया, नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं ये 100 पिक कर सकता हूँ या तो मैं ये 7 पिक कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला 100 पिकअप कर लिया, तो 100 एंड 1 ये मेरा हो जाएगा 101, और मुझे 2 कॉइन्स चूज करने थे तो मैंने वो कर लिया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ माई आंसर्स। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती थी कि मैंने 1 चूज किया, उसके बाद क्या किया, इस 100 की जगह इस 7 को चूज कर लिया, राइट। सो व्हाट आई डिड इज 1 + 7 = 8। अगेन मेरे K2 हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था कि अब देखो, मैं इस 1 को चूज ही ना करूं अगर, ठीक है, तो इफ आई स्टार्ट विद दिस 7, तो अगेन ऑप्शन क्या बनेगा, आइदर आई विल टेक दिस 7 प्लस, अब मैं या तो इस 8 को चूज कर सकता हूँ या तो इस टॉप वाले 1 को, ठीक है। तो आई हैव 2 ऑप्शन, 7 + 8, 7 + 1, so this will be 15 and this will be 8। so you can see you have to return the maximum answer which is 101, ठीक है। so you have to return this answer। तो क्या अप्रोच लग रही है आपको, कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड if you are new to the channel, please make sure you subscribe, and this is the first time I'm trying live coding, so do give some feedbacks। चलो, so how we will solve this question, मुझे ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी, ठीक है, मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। तो पहला सॉल्यूशन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि हम ऐसे रैंडम पिक्स जो कर रहे हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं बेटर वे में। वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन से हम ये काम इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप देखो रिपीट हो रहा है, आपके पास क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पहला है आप चूज कर रहे हो, ठीक है, चूज कर रहे हो एक चीज़, या फिर आप उसे चूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसे चूज नहीं कर रहे हो। तो यू हैव वन टेक्निक विच इज कॉल्ड पिक एंड नो पिक टेक्निक, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी टॉट इन अल्टीमेट रिकर्जन सीरीज, तो अगर आपने वो नहीं देखी सो प्लीज मेक श्योर यू चेक इट आउट। ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास कि यहाँ पर अगर आप हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, आइदर यू विल पिक इट और यू विल नॉट पिक इट, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली। I'll just clean it up, just give me 1 second। ओके, तो किसी ने पूछा है कि रात में लाइव क्यों कर रहे हो। तो फर्स्ट टाइम लाइव था, मुझे लगा मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा बाद में, दैट्स वाई, ठीक है। ओके, लेट्स पिक अप। वो कई बार होता है लाइट चली जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, सो दैट्स वाई मैंने ये वाला टाइम चूज किया है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, आइदर आई कैन पिक अप दिस वन और आई विल नॉट पिक अप दिस वन, ठीक है, दिस वन, ठीक है। So it will be something like मेरे पास 2 piles हैं इस समय, right? So I can take some variable like index and mark it, so this is 0 and this is first pile and k is 2, ठीक है। k means coins, at max जितने coins मैं choose कर सकता हूँ, तो max coins which I can choose, so this is the question, right? So let's say मैंने पहला pick किया, so if I picked up this one, ठीक है, this is picked, now I have 2 options, either I can pick this 100 or I can pick this 7, ठीक है, यही तो ऑप्शन है मेरे पास। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, पिक एंड नो पिक टेक्निक से, जो मैंने अभी आपको बताया, पिक एंड नो पिक। तो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज, दिस इज नॉट पिक सीन एंड दिस इज पिक सीन। तो लेट्स से मेरे पास इनिशियली ये दोनों है, मैं मेरी इंडेक्स जो है वो भी करंटली पहले वाले स्टैक पे है। मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या मैं इस वन को लूँ या ना लूँ। तो लेट्स से आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट अप, तो मेरी रिजल्टेंट 0 हो जाएगी। अगेन मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, अब क्योंकि मैंने इसको नहीं पिक किया तो मैं ये 100 तो चेक ही नहीं कर सकता, बिकॉज कंस्ट्रेंट क्या थे, अगर आपने टॉप नहीं उठाया है तो आप नीचे वाले एलिमेंट्स तो देख ही नहीं सकते। सो आई हैव टू मूव टू दिस सेकेंड स्टैक, ठीक है। तो अगेन व्हाट ऑप्शंस आर देयर, आइदर आई कैन पिक दिस 7 और आई कैन नॉट पिक दिस 7। सो लेट्स सी ये नॉट पिक वाली सिचुएशन है, आई डिड नॉट पिक इट एंड आई विल चूज टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है।
जब आप फॉरवर्ड मूव कर गए तो नंबर ऑफ फाइल्स क्या हो गए, फाइल्स एग्जॉस्ट हो गए. दैट मीन्स यू हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर एंड दिस गिव्स योर फर्स्ट बेस केस. ठीक है, बेस केस नंबर 1 विच इज व्हाट, इफ योर इंडेक्स, ठीक है, यानी कि आपकी फाइल्स जिस इंडेक्स से आप मार्क करते जा रहे हो, अगर वो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल हो जाती है फाइल्स डॉट लेंथ के, ठीक है, इफ दैट इज द केस देन यू हैव टू रिटर्न फ्रॉम हेयर, रिटर्न 0. ठीक है, so I returned 0 from here. नाउ अब क्योंकि मैं इस वाले स्टैक पे हूँ और मैंने 7 को पिक नहीं किया था, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि आई कैन पिक दिस. ओके, नाउ पिक दिस मीन्स पिक दिस पर्टिकुलर स्टैक और पिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पाइल. सो अब देखो मेरे पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3. नाउ दिस इज ऑब्वियस कि अगर आप 7 नहीं उठाओगे तो आप 8 नहीं उठा सकते, बट हेयर यू हैव 3 ऑप्शंस, राइट? सो लेट्स ट्राई आउट ऑल दीज 3 ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1, if I pick the 7, ठीक है, 7 means this first one. Let's say I picked it up. तो अब मेरे पास क्या सीन बनेगा, अगेन मैं नेक्स्ट फाइल पे जाने का ट्राई करूंगा. ठीक है, अब नेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्या है, फाइल इट विल बी बेटर इफ आई राइट इट इन आई एन के. ठीक है, आई एन के ऑर्डर में लिखते हैं. तो इनिशियली मेरी इंडेक्स 0 थी, मेरे पास 2 कॉइन्स का ऑप्शन था. यहाँ पे मैं आया तो क्योंकि सॉरी 1 सेकेंड, क्योंकि मैं सेकंड वाले पे आया बट आई डिड नॉट पिक अप एनीथिंग, तो मेरी आई मतलब इंडेक्स तो चेंज हो गई बट के अभी भी 2 है, मैंने कुछ पिकअप नहीं किया है. नेक्स्ट टाइम मैं गया तो अगेन 2 हो गया एंड 2 मैंने कुछ पिकअप नहीं किया एंड यहाँ से रिटर्न हो गया. ठीक है, अब जब ये वाला सिचुएशन आया सो आई एम करेंटली एट फर्स्ट वन. ठीक है, मैं फर्स्ट वाले पर हूँ एंड आई हैव पिक्ड 7. ठीक है, मैंने ये 7 पिकअप किया है. नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस जाऊंगा तो इट विल बी 2 1. 2 1 का मतलब क्या है कि मैंने एक पिक कर लिया और मैं वापस से सेकंड फाइल पे आ गया. ठीक है, आई पिक्ड इट अप एंड मूव फॉरवर्ड, ये किया मैंने. सिंस आई मूव फॉरवर्ड तो ये 2 है विच विल बी आवर बेस केस, सो आई कैन से वी हैव टू रिटर्न फ्रॉम हियर. फिर से मैं 0 रिटर्न करूंगा. वापस से सिचुएशन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं. नाउ आई ट्राई टू पिक अप 8. ठीक है, क्योंकि 8 क्या है, सेकंड वाला है, राइट? देखो आपको इसे लूप से इटरेट करना पड़ेगा. अगर आपने 7 पिकअप किया है तभी आप 8 कर पाओगे, राइट? तो ये हमेशा ऐसे ही चलेगा. नाउ सिंस आई हैव पिक्ड अप 1, तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आई विल से कि मैंने एक और एलिमेंट पिकअप कर लिया, तो यहाँ पे सीन ये हो जाएगा कि 2 0. अब यहाँ देखो आपका दूसरा बेस केस आपको मिल गया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ये पर्टिकुलर के एलिमेंट है, ठीक है, पिकअप करने की मैक्सिमम लिमिट है, वही खत्म हो जाए. So I can say my second base case will be or k equals 0. ठीक है, any of this condition is true, that means you have to return from here. तो मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न जाना पड़ेगा. एंड व्हाट आई कैन से इज कि यहाँ पे भी आंसर मुझे नहीं नहीं मिला. ठीक है, बट 7 + 8 इनका सम अब मैं यहाँ पे लूंगा. ठीक है, विच विल बी 15. पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज, क्योंकि मैंने ये चूज कर लिया था तो मैं अब आगे तो जा नहीं सकता. देखो नॉर्मल चीज है, आपने 7 और 8 चूज कर लिया, यू कैन नॉट चूज 9 बिकॉज के की वैल्यू तो 2 ही है. ठीक है, so but naturally I'll return from here and I cannot go to the third place. तो मैं 15 लेके यहाँ से गया which is 7 + 8. ठीक है, तो इस ऑप्शन से मुझे 15 मिला. अब सिमिलर मुझे यही काम करना है कि इन दोनों में से जो भी मैक्स है, मुझे जो भी मैक्सिमम मिल रहा है उसे मैं रिटर्न करते जाऊंगा, रिटर्न करते जाऊंगा. अल्टीमेटली यहाँ पे भी कुछ आएगा, इसके रिजल्ट्स को आप रिटर्न करके फाइनली इसके रिजल्ट को रिटर्न करोगे जो भी मैक्सिमम आपका पॉसिबल आंसर बनता है. ठीक है, सो दैट्स इट. ये थी प्रॉब्लम जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. एंड ये प्योर रिकर्जन से अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है. लेट्स ट्राई टू कोड इट डाउन. ठीक है, एंड आई वांट यू गाइज ऑल्सो टू पार्टिसिपेट विद मी. तुम लोग भी कोड करो, ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एंड वील सी कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं. चलो, तो रिकर्शन के लिए सबसे पहले तो क्योंकि मुझे इंडेक्स एंड ऑल चाहिए एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन में तो वो बनाना पॉसिबल लग नहीं रहा है. so what I'll do is I'll just create a new function, public int solve. ओके, टीपी की प्रॉब्लम है ये, मैं अभी बताऊंगा क्यों. तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं int index एंड दिस विल बी int k. मेरी जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है एंड दिस नॉर्मल
files list, I can say files list, ठीक है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं रिकर्शन के क्वेश्चंस में. विल फर्स्ट राइट दी बेस केस. तो मैंने आपको बेस केसेस बताए कि हमें कब वापस जाना है. आइदर मेरा के इक्वल इक्वल जीरो हो चुका हो, आई डोंट हैव एनी कॉइन्स लेफ्ट टू बी कलेक्टेड, या फिर मेरी जो इंडेक्स है, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं फाइल इंडेक्स, समथिंग लाइक फाइल इंडेक्स, ठीक है. अगर मेरी जो फाइल इंडेक्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि मैं फाइल्स एक्सीड कर जाऊं. सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइल्स डॉट साइज, ठीक है. आप साइज कैसे निकालते हो, डॉट साइज फंक्शन से, राइट. डॉट साइज फंक्शन. सो दिस इज योर बेस केस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो, ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट. अब आपके पास दो सिचुएशन है. आइदर यू हैव टू नॉट पिक नॉट पिक नॉट पिक, और यू हैव टू पिक. ओके, पिक. तो व्हाट आई कैन से इज, और मुझे इनका क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम रिजल्ट जो भी आ रहा है. तो व्हाट आई कैन से इज इंट रिजल्ट इज इक्वल टू. अब हम क्या करेंगे, नॉट पिक वाली सिचुएशन. नॉट पिक वाली सिचुएशन इज वेरी सिंपल. व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व फंक्शन कॉल करो, फाइल इंडेक्स नेक्स्ट पे चले जाओ, बस दैट्स द ओनली थिंग यू डू, ठीक है. अगर आपको रिकर्जन नहीं आता है तो प्लीज़ वॉच दैट अल्टीमेट रिकर्जन सीरीज, उसमें ये डेप्थ में मैंने समझाया है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके. सो दिस इज हाउ यू विल नॉट पिक द सोल्यूशन. अब हम जब पिक करते हैं, ठीक है, तो पिक वाले केस में क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग टू पिक, तो आप एक पर्टिकुलर स्टैक पे हो, एक पर्टिकुलर फाइल पे हो, तो वहाँ एक एलिमेंट्स तो होंगे नहीं, कई सारे होते हैं, राइट. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ एंड उस फाइल में मैं कितनी डेप्थ तक जाऊंगा. जैसे कि मेरे पास फाइल में 10 कॉइन्स हैं, बट मुझे दो ही चूज करने हैं, ठीक है. तो मैं दो ही चलूंगा. अब मुझे 10 चूज करना है और फाइल में खाली दो ही हैं, तो क्या मैं उस पर्टिकुलर फाइल में बाकी 8 अपने अपने पास से डाल दूंगा, नहीं डाल सकता ना. तो मैक्सिमम आई कैन गो इज मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज, ठीक है, या तो के या तो जितनी लेंथ है. तो व्हाट आई कैन से इज इंट मैक्स फाइल्स, this I can say to be math dot minimum. This is how you can find minimum of what, इस particular file की size. So what I can say is int current file is equal to files dot get index, file index, ठीक है. minimum of these two, so I can say either it will be current file, okay, और इट विल बी के. इन दोनों में से जो भी मिनिमम है दैट विल बी द मैक्सिमम फाइल्स आई कैन सी, ठीक है. मैक्सिमम कॉइन्स आई कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल. सो मैक्सिमम कॉइन समथिंग लाइक दिस, ठीक है. मैक्सिमम कॉइन्स दैट कैन बी सीन एनीथिंग, ठीक है. तो आई राइट सम कमेंट हियर, मैक्सिमम कॉइन्स दैट कैन बी सीन in this file, okay. Now what is next is you have to iterate. अब आपको इस स्टैक में चूज करना है, सो iterate करो, ठीक है. बट यू नीड समथिंग कॉल्ड maximum coins that you collected. So max coins collected, max coins collected, ठीक है. बट सिंस यू हैव नॉट कलेक्टेड एनीथिंग राइट नाउ, तो मैं कह सकता हूँ जीरो है. नाउ लेट्स ट्राई टू कलेक्ट इट. So for int int j is equal to 0, j is less than this max coin, ठीक है. इस पर्टिकुलर फाइल में हम कितने कॉइन्स देख सकते हैं, max coins and then j प्लस प्लस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट. अब मैंने सपोज करते हैं करंट वाली जो भी फाइल थी उसे उठा लिया. सो हाउ आई कैन ऐड इट अप इज प्लस इक्वल साइन यूज करो, ठीक है. तो मैक्सिमम कलेक्टेड प्लस इक्वल दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, डॉट गेट ऑफ जे, ठीक है. सो व्हाट दिस मीन्स इज jth coin of jth
coin of ith या file index file, something like this. Not a proper English sentence, but बेसिकली आपको करंट फाइल लिख देता हूँ, ठीक है, करंट फाइल लिख देता हूँ, करंट फाइल लिख देता हूँ, दैट इज साउंडिंग लिटिल बिट बेटर कि मुझे jth कॉइन ऑफ करंट फाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज व्हाट, रिजल्ट क्या होगा आपका, ठीक है। तो रिजल्ट विल बी नथिंग बट मैथ, डिड आई टेक रिजल्ट हियर, यस, रिजल्ट मैंने नॉट पिक, अच्छा रिजल्ट में मेरे नॉट पिक वाला आ चुका है, अब मुझे पिक वाले को लगाना है, ठीक है। तो आई कैन से मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ या तो रिजल्ट, ठीक है, जो भी नॉट पिक से आया है या पिक से। तो पिक आप क्या कर रहे हो, आपने करंट वाला पिक किया है ना, तो यू कैन से लाइक maximum coins collected in this particular file plus what I'm going to collect in the next file. So I can just copy it, paste it here and अब मुझे देखो मैंने एक फाइल सेलेक्ट की है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे k-1 करना चाहिए, राइट, बट दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, k-j-i, ठीक है, I'll tell you why. So let's say better to use the white board if I have it already. So यहाँ पे एक्चुअली सीन क्या बन रहा है, देखो ये मेरी j की वैल्यू डिनोट कर रहा है, सो दिस कैन बी 0, 1 और 2, करेक्ट। नाउ इफ आई चूज दिस वन, तो मैंने एक फाइल चूज किया, बट इफ आई एम एट दिस पर्टिकुलर कॉइन, दैट मीन्स मैंने पिछला वाला तो देख ही लिया होगा, राइट। तो फॉर दैट ओनली आई एम सब्ट्रैक्टिंग j फ्रॉम इट। तो मैं k-1 करने की जगह क्या कर रहा हूँ, k-j-1, ठीक है। तो इट इज डिनोटिंग कि मैं यहाँ तक इसको लेकर के ऊपर कितनी फाइल्स देख चुका हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये छोटा सा कैच था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बन गया था। So anyway, this is like k-j-1 denotes the total coins selected from this file. Okay, चलो, तो दिस इज आवर एक्चुअली j-1 डिनोट कर रहा है कि इस फाइल से कितने सेलेक्ट हुए, एंड k माइनस इज एक्चुअली रॉन्ग, k- मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, j-1 डिनोट कर रहा है कि आपने प्रेजेंट फाइल से कितने चूज किए, एंड k आपके पास ओरिजिनली थे, राइट। तो ओरिजिनली माइनस सेलेक्टेड इज एक्चुअली व्हाट यू वांट टू चेक नेक्स्ट, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास 10 थे, आपने 4 इस फाइल से देख लिए, तो नेक्स्ट आप कितने देखोगे, 6 देखोगे ना नेक्स्ट फाइल से, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो व्हाट आई डिड हियर इज फाइल इंडेक्स हमने इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। वी गॉट आवर रिजल्टेंट, नाउ नथिंग, अब सिंपल से आप इस रिजल्ट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो आई गेस दिस कोड इज कंप्लीटेड, नाउ आई हैव टू कॉल दिस सॉल्व फंक्शन हियर। तो कुछ नहीं करना, रिटर्न रिटर्न दिस सॉल्व फंक्शन, सॉल्व, ओके। फाइल इंडेक्स इनिशियली मैं कहूँगा 0 से स्टार्ट हो रही है, दिस विल बी k एंड दिस विल बी 5, ओके। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, नॉट अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व ना हो। आई होप कंपाइलेशन एरर, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक समथिंग, फाइल्स डॉट गेट फाइल इंडेक्स, व्हाट इज द एरर, कैसे बड़ा हो गया, इनकम्पैटिबल टाइप्स, वाई, हाँ, ओके 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 ओके। सो यू गॉट दिस एरर, क्यों ये एरर आ रहे हैं, देखो फाइल्स में मेरे क्या है, फाइल्स में मेरे लिस्ट ऑफ इंटीजर हैं, सो फाइल्स डॉट गेट विल बी एन लिस्ट, तो मैं इसे करंट फाइल में नहीं स्टोर कर सकता, राइट, करंट फाइल। तो मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, जिसकी साइज है ना, डॉट साइज, ठीक है। सो दिस इज दी स्मॉल मिस्टेक्स, बेसिकली करंट फाइल में कितनी साइज होती है, तो मुझे लग रहा है और आएगी, नहीं आई, चलो accepted, our solution is accepted, fantastic. Now if I'll submit it, ये सबमिट नहीं होगा बिकॉज ये डीपी का क्वेश्चन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये टाइम लिमिट एक्सीडेंट, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
जब भी आप रिकर्जन सोल्यूशन लिखते हो और कुछ ऐसा करते हो, ठीक है, समवॉट दिस इज वन ट्रिक टू आइडेंटिफाई। ऐसा नहीं है कि हर बारी यही करोगे तो ही डीपी लगेगा, बट जब भी आप एक लूप में, ठीक है, लूप में रिकर्सिव कॉल्स करते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के होते हैं, रिपीट होने के, कि आपने वो चीज़ पहले से सॉल्व कर ली है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसे मेमोराइज कर लेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ यू कैन मेमोराइज एनीथिंग। तो मुझे यहाँ पे एक डीपी नाम का 2D एरे बनाना पड़ेगा। dp इज इक्वल टू न्यू इंट 2D एरे। ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, सबसे पहले तो आई नीड अ साइज, तो ये n+1 k+1 का बनेगा। तो इंट n इज इक्वल टू files dot len len no, files is not len, it's not an array, तो dot size। तो ये मुझे पता चल गया कितने फाइल्स हैं, तो दिस विल बी समवॉट लाइक n+1 एंड दिस विल बी k+1, ठीक है। एंड आई हैव टू जस्ट पास इट हियर, बट उसके पहले हाउ आई विल डिनोट कि मैंने कोई एलिमेंट नहीं देखा है, आई कांट मेक इट ज़ीरो, क्योंकि हो सकता है किसी का आंसर ज़ीरो आ जाए। तो व्हाट आई विल डू इज़, क्योंकि इसमें खाली पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो मार्क, मार्क वहाँ क्यों लिख रहा है, मार्क -1 एज नॉट सीन, ठीक है। तो जब भी -1 आ जाए दैट मीन्स आई हैव नॉट सीन इट। so how I can fill it is, for int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus, what I can say here is arrays fill dot fill dp का I with -1, ठीक है। so this is all taught in 2D arrays, so please watch array of data structure kind of। okay, so this is nothing, I have just marked it with -1। now इस क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, बस बेस केस के बाद चेक कर लो, इफ यू हैव सीन देन रिटर्न, ठीक है। so if already seen then just return, ठीक है, return। so what I can say here is, if मेरा डीपी, ओके, डीपी मैंने यहाँ पे भी लिख देना चाहिए, अदरवाइज आई विल गेट सम कंपाइलेशन इश्यूज। इंट डीपी, ठीक है, इफ डीपी का, ठीक है, फाइल इंडेक्स ऑफ जे के इज not equal to -1, that means it has already been seen, तो ये बस रिटर्न कर दो, रिटर्न dp of file index and this will be k, ठीक है। so if you have already seen you can return, otherwise बस इसे भेजते समय हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। this is called memorization, how you can memorize your dp solutions। okay, so yeah, that's it, and I hope ये अब complete हो चुका है। I'll try to run it again, and hopefully this time again I'm getting some compilation error again on this particular line, ठीक है। so I have not passed dp here, यहाँ पर dp लिख दो, and same यहाँ पे भी नहीं पास किया होगा, कहाँ गया, ये रहा, so pass dp here। okay, so yeah, that's it। I hope अब ये चल जाना चाहिए, accepted, and this time it is 0 ms, if you remember पहले काफ़ी लंबा आ गया था टाइम, so hopefully this will run, ठीक है। and yes it did। सो ये था हमारा क्वेश्चन आज का, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइन्स फ्रॉम फाइल्स, एंड आई ट्राइड टू कोड इट लाइव, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सोल्यूशन में, एंड मज़े से ज़्यादा आपको समझ आया होगा कि ये सोल्यूशन क्या है, ठीक है। एंड पकड़ने वाला पॉइंट क्या था, ये पर्टिकुलर लाइन, लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ k माइनस ए माइनस आई, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन द टॉप एलिमेंट देन ओनली यू कैन सी दिस एलिमेंट। सो यहाँ पे अगर आप -1 करते चलोगे तो रिकर्जन कॉल्स में आप फंसोगे, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली ड्राई रन दिस, ठीक है, बट आई डोंट थिंक ड्राई रन की कुछ खास ज़रूरत पड़ेगी।
एंड ये हमारा हार्ड क्वेश्चन था, तो हार्ड क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं होता है. दिस इज अनदर प्रूफ. तो सिंपल मेमोराइजेशन से आप कर सकते हो. सो प्लीज, if you're new to the channel, do subscribe, and for amazing content you can just follow our Java plus TSA course. And if you don't know about recursion, then you can definitely check out Ultimate Recursion series. All the links are in the description. So yeah, that's it from today. That's from my side. And so yeah, what will be the time complexity of the solution? I want you guys to comment on this video what will be the time complexity. Anyone who answers correctly will get a thumbs up, and if you are answering wrong, I'll make the correction. ठीक है, I'll correct you. तो बस यही था यार आज की वीडियो में. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द, विच इज़ ऑन ट्यूसडे. आई पोस्ट ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नॉट फ्राइडे, सैटरडे एक्चुअली. तो इन 3 दिन हम पोस्ट करते हैं वीडियो जावा प्लस TSA कोर्स की. सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमने अभी ख़त्म कर ली है. नेक्स्ट इज़ अबाउट ट्रीज एंड और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, फिर रूट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, एंड TP वहाँ पे हम अच्छे से कवर करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल. So yeah, thank you and have a good night. 1 बज गए.